मैडम, सभी सम्मानी फैकल्टीगण, कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थी हो, नो नॉइस। अगर मुझे आप सुनना चाहते हैं तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नो नॉइस, नो नॉइस। आज हम केडी डेंटल कॉलेज परसर में इस ऑडिटोरियम में फ्रेशर पार्टी का आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। आप लोगों ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ प्रस्तुत किए हैं, कितनी शक्ति आपने इसमें झोंकी है, कितना उमंग, कितनी तरंग, कितना मजाक, कितनी तालियां और फिर कितना शोरगुल, फालतू का शोरगुल, ऐसा शोरगुल जिसमें कि प्रस्तुति को हम सुन भी ना सकें, ऐसा शोरगुल। यानी आप पूरी तरह से आनंद की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत अच्छा लग रहा है ना? और ये कार्यक्रम चलता रहे, ऐसा लग रहा है कि चलता ही रहे, खत्म ना हो। हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं केवल इतना कहूँगा इस मौके पर, क्योंकि आप लोग अपने आनंद में हैं और आपके आनंद में मैं विघ्न नहीं बनना चाहता। केवल बहुत शॉर्ट में इतनी सी बात कहूँगा, जो कुछ भी करो वो बहुत अच्छे से करो या मत करो। आप लोग आनंद में लिप्त हैं, बिल्कुल। जब यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। काम के समय काम करना है, खेलने के समय खेलना है, और यही एक तरीका है जिंदगी को सफल बनाने का। मेरा कहना केवल यह है कि यही शोरगुल नहीं है, आपकी क्लासरूम में भी शोरगुल है। आप लोग पीरियड्स को बंक कर देते हो। मैं आए दिन देखता हूं आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हंसने का वो नहीं है, ये कार्यक्रम नहीं है। यू शुड बी सीरियस एट दिस टाइम। जब हम बात सीरियसनेस की करें तो आपको सीरियस होना चाहिए। जब हम बात आनंद की करें तो आपको भी आनंदित होना चाहिए। आप आनंद ले रहे हैं, हम भी आनंदित हो रहे हैं, हम भी आपके साथ आनंद ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हंसने की चीज़ें नहीं है, बड़े सीरियस होने की चीज़ें हैं। आप पीरियड बंक्स करते हैं, जाली से कूदते हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 11 kVA का करंट है, कोई बच्चा किसी दिन चिपक गया, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? उस बच्चे को हम उसके माँ बाप को लाके कहाँ से देंगे? आप खतरनाक जगह से कूदते हैं, मेरे रोकने से भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं। आप लोगों ने बेशर्मी की इंतहा, जिसे कहते हैं, पार कर दी है। ऐसा लगता है कि इंटरवल के बाद जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें आपकी कोई रुचि नहीं है। और मैं ये बता दूं कि प्रैक्टिकल के बगैर आपकी नौकरी सुनिश्चित हो ही नहीं सकती। और फिर हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी बुलंदियों पर पहुंचना है, जो हमारे माँ बाप
हमारे लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई, आप लोगों के माँ बाप जो आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई, जाने कैसे कैसे वो पैसा संचित करके कॉलेज को दे रहे हैं, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इतनी बुलंदियों तक पहुंचे, पढ़ाई लिखाई में भी इतनी गहराई में घुसें कि जो भी कंपनियां हैं वो आपको हाथों हाथ ले जाएं, तो आपका यहां पढ़ना। आप कहते हैं जीएल बजाज ताजमहल, ताजमहल बना दोगे इसे? मैं तो डर गया बाबा आपकी बात को सुन के। हैं? इसे ताजमहल बना दोगे? ताजमहल का मतलब समझते हो? ताजमहल कोई प्यार करने की जगह नहीं है। ताजमहल जो प्यारा था उसका मकबरा है। शाहजहां की पत्नी मुमताज का मकबरा है वो, उसने उसकी यादगार में बनाया है ताजमहल को। आप क्या कहते हैं? कुछ सोच समझ के बोलो भाई मेरे। हैं? ऐसा नहीं, बस मैं केवल आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप खूब खेल रहे हैं, इस समय खूब खेलिए, लेकिन जिस समय आपका काम करने का समय आवे, पढ़ने का समय आवे, तो पढ़ना भी उतनी ही तल्लीनता से है जितनी तल्लीनता से, जितनी श्रेष्ठता से, जितनी उमंग से, जितनी तरंग से आप लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उसी तरह से आपको स्टडीज में डूब जाना है और इतनी गहराई तक जाना है कि आपकी तारीफ हो, आपके टीचर्स की तारीफ हो। मैं बच्चों तुमको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की मैं श्रद्धा रखकर पूरी निष्ठा से आप लोग पढ़िए। टीचर्स में श्रद्धा रख के, पहला कार्य यह है, टीचर्स में श्रद्धा रखिए और पूरी निष्ठा से पढ़िए, तभी आप। हाँ, श्रद्धा और निष्ठा दो बेटियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं, हैं? उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मेरा कहना यही है कि पूरी श्रद्धा रखें अपने गुरुओं में और पूरी निष्ठा से, पूरे परिश्रम से आप आगे बढ़िए। और मैं, डायरेक्टर मैडम, पूरा स्टाफ आपके साथ है। कल एक